नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद किशन सर में। आज हम लोग पैट के सिलेबस को लेकर आए हैं और पैट के सिलेबस में जो सामान्य जागरूकता का टॉपिक है उसको आज हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि सामान्य जागरूकता का पहला टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट कर लें, जिसका नाम है भारत एवं पड़ोसी राष्ट्र। क्या नाम है? भारत एवं पड़ोसी राष्ट्र। यानी कि भारत के बारे में भी जनरल नॉलेज रखेंगे और पड़ोसी राज्यों के बारे में भी सामान्य जानकारी रखेंगे। तो विलंब ना करते हुए मेरी कोशिश यही है कि हम आप लोगों को UPSSC की जो एग्ज़ाम है, पैट की एग्ज़ाम है, उसमें 85 प्लस मार्क्स लाने में सहायता करूं। और जो ये नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो नोट्स आप लोगों को दिए जा रहे हैं, मेरा भरसक प्रयास है कि आपके 85 प्लस मार्क्स आना 100% तय है। इतने नंबर बड़े आसानी से आप लोग अर्जित कर सकेंगे। तो विलंब ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं, भारत एवं पड़ोसी राष्ट्रों के अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। पहली लाइन लिखी है हमने कि भारत ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो हम लोग पहले गोलार्ध समझते हैं। पहले हम लोग जानते हैं पृथ्वी कैसी होती है। इस प्रकार की पृथ्वी है। तो इसमें जो यहाँ पे होता है, ये थोड़ा सही नहीं बना है, जो ये हिस्सा होता है और एक ये होता है, इसे बोला जाता है उत्तरी ध्रुव और इसे बोला जाता है दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यदि इसे बीच से विभाजित कर दिया जाए इस प्रकार से, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। मतलब गोले का आधा हिस्सा उत्तर का हो गया, आधा हिस्सा दक्षिण का हो गया। तो इसी में हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये बना ली हमने पृथ्वी और ये बना ली अक्षांश रेखा, जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा। अक्षांश रेखाएं जब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में डीपली नॉलेज आप लोगों को दी जाएगी जियोग्राफी के टॉपिक में। तो उसे बाद में पढ़ते हैं। यहाँ जितने की ज़रूरत है उतने टॉपिक को लेकर चलते हैं कि यहाँ पे मुझे कितना चाहिए। तो एक ये रेखा है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो जोड़ती है, इसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा और ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इन दोनों के बीच में भारत कहाँ है? यहाँ पर अवस्थित है। यानी कि उत्तर दक्षिण। तो उत्तरी गोलार्ध में हो गया, पूरब पश्चिम मतलब पूर्वी गोलार्ध में हो गया। तो भारत की स्थिति क्या हुई? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब ये इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। मैं कोशिश करता हूँ आगे भी आसानी से आपको समझा सकूँ। देखता हूँ। तो अक्षांशीय विस्तार, मैंने अक्षांश बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, 0 डिग्री अक्षांश। तो अक्षांशीय विस्तार भारत का क्या है? पहले तो 2 प्रकार के अक्षांशीय विस्तार हैं भारत देश के। एक तो मुख्य भूमि, जो उत्तर से लेके और दक्षिण भाग तक भारत का है, उसके बारे में बताया गया है। और फिर उसके बाद जो द्वीप हैं उनको भी मिलाकर बताया गया है। तो मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक की बात कही गई है। और दक्षिणतम बिंदु की बात करी जाए, ये कह सकते हैं छोर की बात हो रही। बिंदु की बात की जाए मतलब आपका जो द्वीप है वो भी मिला लिए जाएं, तो
6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक इसका विस्तार है अक्षांश का ग्लोब में। और भारत ग्लोब पर पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। मतलब क्या था, मैंने क्या बताया था, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत अवस्थित है। जब पूर्वी गोलार्ध की बात आएगी तो देशांतर विस्तार की भी जानकारी होनी चाहिए। देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक विस्तृत है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्राचीन में ग्लोब किस प्रकार का हुआ करता था। प्राचीन में जो ग्लोब था, ग्लोब जानते हैं आप लोग, ग्लोब जो होता है वो होता है एक गोल संरचना, आपने देखी हो जिसमें पृथ्वी का नक्शा दिया जाता है। ऑफिस में या आपने कभी देखा हो विद्यालय की ऑफिस में रखा हो, ज़्यादातर मिलता है आपको। विद्यालय, छोटे विद्यालय बड़े विद्यालय, कोई सा विद्यालय हो उसमें ग्लोब ज़रूर मिल जाता है देखने को। और शायद है बचपने में आपने देखा भी हो, टीचर ने दिखाया भी हो, या अभी बड़े हो गए तब देखा हो। तो गोल संरचना दिखाई जाती है। तो इस प्रकार से था पहले। जो ये बिंदु दिख रहे हैं आपको, ये वाला जो भाग था, ये भाग था जलीय भाग। क्या था, जलीय भाग था। और जो ये वाला था, पेन से मैंने जो इस लाइनें की हुई हैं, ये वाला भाग आपका स्थलीय भाग था। कैसा, स्थलीय भाग था। तो स्थलीय भाग को पेंजिया नाम दिया गया। क्या, पेंजिया नाम दिया गया। जबकि जलीय भाग को पैंथालसा नाम दिया गया। ये प्राचीन समय का पैंथालसा महासागर हुआ करता था, जबकि पेंजिया प्राचीनतम काल का महाद्वीप हुआ करता था। कुछ समय पश्चात, कुछ समय का मतलब है अरब सालें यहाँ पे लगी हुई हैं। तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि ये जो पेंजिया था ये क्या हो गया, बट गया। कितने भागों में, 2 भागों में, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। तो जो उत्तरी था उसका नाम क्या रखा गया, अंगारा लैंड, और जो दक्षिणी था उसका नाम रखा गया गोंडवाना लैंड। अब देखो यहीं जो बीच में जलीय भाग हो गया, इसका नाम दिया गया टेथिस सागर। क्या नाम दिया गया, टेथिस सागर। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्या चीज़ है। अब जो द्वीप हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। महाद्वीप, अभी मैंने आपको बताया था कि एक था अंगारा लैंड और एक था गोंडवाना लैंड। अब अंगारा लैंड पर कौन कौन से महाद्वीप हैं और गोंडवाना लैंड पर कौन कौन से महाद्वीप हैं। अंगारा लैंड पर 1, 2, 3 महाद्वीप हैं। एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दूसरा यूरोप महाद्वीप और तीसरा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब वाला भाग इस पे आता है। उत्तर को इसकी मुख्य रूप से इसमें क्या होता है, उत्तरी रूस आता है। रूस सबसे बड़ा देश है जो इसमें उत्तर वाले हिस्से में यानी अंगारा लैंड में आता है। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, मतलब टोटल कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। क्या हैं, महाद्वीप। टोटल महाद्वीप कितने हुए आपके, 7। उसमें से गोंडवाना लैंड के कौन कौन से महाद्वीप हैं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया यानी भारत। एशिया के दक्षिण में कौन सा देश आता है, तो भारत आता है। भारत के साथ साथ दक्षिणी हिस्से में 8 देश हैं भारत सहित। अब वो कौन है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, इनको भी जानेंगे कौन कौन से हैं। चौथा है आपका ऑस्ट्रेलिया, जिसे ओसेनिया नाम से भी जाना जाता है, और ये एक महाद्वीप है।
नेक्स्ट तो इसी में देखते हैं, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से का भाग, यानी कि दक्षिणी हिस्से का भाग, एशिया के दक्षिणीय देशों के नाम। तो एशिया के दक्षिणीय देश कौन कौन से हैं? इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। अब देखिए पूर्वी एशिया में चीन आता है, जबकि दक्षिण पूर्वी एशिया में म्यांमार आता है। भारत के उत्तर में क्या चीज अवस्थित है? तो हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में आता है, दक्षिण में हिमालय महासागर आता है और पूरब में बंगाल की खाड़ी आती है, जबकि पश्चिम में अरब सागर आता है। ये सारी चीज़ें ग्लोब पे पढ़ाई जाने योग्य और यानी मैप पे पढ़ाने से बहुत अच्छा समझ में आता है। एक दिन मैं आपको मैपिंग करा दूंगा ज़रूर। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर तो पहला स्थान, सबसे बड़ा स्थान प्राप्त है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस का, यानी रूस सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है। दूसरा कनाडा है, कनाडा जिसे बोलते हैं, और तीसरा चीन है और तीसरा यूएसए है। यदि आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो आपको चीन तीसरे नंबर पे मिलेगा, जबकि गूगल पर सर्च करेंगे तो यूएसए आपको तीसरे नंबर पर मिलेगा। पाँचवें नंबर पे है ब्राज़ील और छठें ऑस्ट्रेलिया और सातवें पर हमारा प्यारा महान भारत देश स्थान रखता है 7 नंबर पर। अब यहाँ पर ये दो में भ्रमित हो, यानी कि ऑप्शन में जो भी आए उस हिसाब से आप इसे सेटलमेंट कर लीजिए, और एक ही चीज़ दी गई होगी और एक तो पूछ ही रहा होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, जो दिया हो उसे एडजस्ट कर लेना। भारत का क्षेत्रफल, यानी भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा पड़ जाता है? विश्व के क्षेत्रफल का 2.4, कितना? 2.4% हिस्सा विश्व के भूभाग का 2.4 हिस्सा भारत अकेले विस्तृत है। नेक्स्ट, जनसंख्या। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार मैं बता रहा हूँ, अभी नई जनगणना पब्लिश नहीं की गई है। यदि नई जनगणना आ जाती है तो मैं उसके अनुसार आपको तत्काल बताऊंगा। 121 करोड़ भारत की जनसंख्या मानी गई है और 121 करोड़ से अधिक किसकी है? चीन की। तो चीन के बाद दूसरा स्थान किसका? भारत का आता है। किसका आता है? भारत का आता है। भारत का नामकरण, भारत का नाम भारत ही क्यों पड़ा? तो देखते हैं भारत, और भारत से पहले क्या क्या भारत के नाम डाले गए, क्या क्या रखे गए। तो पहला नाम रखा गया आर्यावर्त। आर्यावर्त यानी आर्य संस्कृति से जुड़ा हुआ था। जम्बूद्वीप रखा गया, ये वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ था, वैदिक काल से जुड़ा हुआ था। भारत वर्ष रखा गया, यानी साहित्यिक विश्लेषण इसका देखा जाए तो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र जो थे भरत, उनके नाम पर क्या रखा गया? भारत वर्ष। हिंदुस्तान क्यों रखा गया? यानी अरबों ईरानियों ने क्या सिंधु नदी को इंदु और इंदु नदी नाम से जाना या बोला, इसलिए हिंदुस्तान नाम रख दिया गया इसका। ऐसे ही आपने देखा हो कि इंडिया क्या है? इंडस रिवर। किस रिवर? इंडस रिवर के नाम पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। यदि नहीं आ रहा है तो आप इसे दोबारा देख ले, और आप लोग इसे बार बार देख के इसे नोट जरूर कर लें, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं, वो
तथ्य हैं जो आपकी परीक्षा में आने ही आने हैं। आधुनिक भारत का निर्माण। आधुनिक भारत का निर्माण 26 जनवरी 1950 का हुआ, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, जो मुझे लोकतंत्र की ओर ले जाता है, गणराज्य बनाता है। उसी संविधान में भाग नंबर 1 के अनुच्छेद नंबर 1 में लिखा गया है, भारत का नाम भारत अर्थात इंडिया ही लिखित रूप में होगा। किसमें? लिखित रूप में होगा। भारत में वर्तमान में 28 राज्य, कितने वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। ये कौन कौन से हैं ये मैं आगे चल के बताऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ पे उतनी मैंने जगह नहीं छोड़ रखी है जो आपको ये सारी चीज़ें दिखा सकता। भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से नाम हैं उन्हें जानते हैं। भारत का उत्तरीय बिंदु जो है उसे बोला जाता है इंद्राकोल। उत्तरीय छोर की बात हो रही है। इंद्राकोल जो कहाँ पे है? लद्दाख में है। कहाँ पे? लद्दाख में है। दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी है। तमिलनाडु यानी मुख्य भूमि पर है। और मुख्य भूमि के अलावा अगर बात की जाए तो इंदिरा पॉइंट बिंदु माना जाता है दक्षिणतम बिंदु, जिसे ग्रेट निकोबार में पाया जाता है। इसका दूसरा नाम पिगमेलियन पॉइंट भी है। क्या? पिगमेलियन पॉइंट है, और ये स्थान का नाम है ग्रेट निकोबार द्वीप है। पूर्व में क्या है? किविथु है, और पश्चिम में है गौरमाता, गौरमोता या गोहार माता, जो गुजरात में है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है भारत में जो कर्क रेखा गुजरी है, कितने राज्यों से होकर गुजरी है? 8 राज्यों से होकर गुजरी है। 8 राज्य। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री पर क्या है? अवस्थित है। राज्यों के नाम कौन कौन से हैं ये चीज़ मैं अभी बताऊंगा कि ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरी है। इसके बाद इसका ही ये देखिए लिखे हुए हैं इसमें। पश्चिम से पूरब की ओर हम लोग चलेंगे। पश्चिम में गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। कुल मिला के 8 राज्य यहाँ पे दिए गए हैं, और आपका इस प्रकार से यहाँ तक कंप्लीट हुआ।